ब्राह्मण समाज के बुद्धिजीवी साथियों, जय भीम, जय भारत। आज बिहार का विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आए लगभग एक सप्ताह हो गया है और एक सप्ताह बाद आज हम बिहार के चुनाव के ऊपर समीक्षा करना ज़रूरी समझते हैं। इस देश के अंदर एनडीए के दो पार्टनर नीतीश बाबू जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के रिजल्ट देखने के बाद पूरा देश जानता है कि एनडीए ने इस विधानसभा चुनाव के अंदर इलेक्शन कमीशन जो आज है वो केवल भाजपा की बोली बोलता है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। जिम्मेवारी के साथ हम उसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता वो महागठबंधन जो था, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और माले, उन सभी पांचों जो पार्टनर थे महागठबंधन के, उन्होंने भी आरोप लगाया और वहाँ के बिहार के लोगों ने भी इस चीज़ को देखा। तो सबसे पहले कल नीतीश बाबू ने 7वीं बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, ना चाहते हुए भी। शुभकामनाएं श्रवण भारत टीवी की ओर से। लेकिन दुख इस बात का कि नीतीश बाबू इससे पहले जितनी बार मुख्यमंत्री बने इस तरीके से नहीं। एनडीए के जो दो पार्टनर हैं, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हम पार्टी, दोनों ही पार्टी के जो गठबंधन है, दो पार्टियां जो उसमें एनडीए में शामिल हुई है, दोनों पार्टनर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की जो सरकार थी, ये पटकथा नीतीश बाबू ने इस सरकार की पतन का कारण ये बनेंगे। मुकेश सहनी समाजवादी ग्रुप का ये कह सकते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि आरक्षण विरोधी लोग हैं और मुकेश सहनी आरक्षण के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है और इस तरीके से वीआईपी पार्टी ज़्यादा दिन वह टिकने वाली है नहीं, जैसा उनको उम्मीद थी। दोनों पार्टियों के मुखिया जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दोनों ही डिप्टी सीएम के दावेदार थे और उनके डिप्टी सीएम उनको बनाया नहीं गया। मुकेश सहनी चुनाव नहीं जीत पाए, एमएलसी के माध्यम से उनको चुनाव जितवा के और मंत्री बनाया जा सकता। ये सरकार को ज़्यादा स्टेबिलिटी देते। बिहार के लोगों में बहुत बड़ा उबाल है, बिहार के लोग बड़े दुखी हैं। ये कह सकते हैं कि बिहार के लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, ईवीएम के थ्रू भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा कैप्चर किया इसको, मतलब बहुत बड़ा धक्का करके इस देश की गरिमा को, संविधान की गरिमा को रौंदा है बुरी तरह से। और आरजेडी के एक बड़े नेता ने कहा कि तो बलात्कार है इलेक्शन कमीशन या बीजेपी के लोगों ने जैसे किया। वो भाषा तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन बिहार के लोग इससे खुश नहीं है। ये जो है, जो बिहार के लोगों ने जो मैंडेट जो दिया था वो महागठबंधन के लोगों को दिया था। 25 सीटों पे उन्होंने नाम लिया, एक एक सीट का। जो उनके प्रवक्ता है आरजेडी के, उन्होंने 25 सीटों का नाम लिया है कि इन सीटों पे 9 वोटों से लेके 200 वोटों तक बीच के मार्जिन से धक्के से हराया गया है, डिक्लेयर किया गया है
बीजेपी के एमएलए के लिए और जो नीतीश बाबू की पार्टी के एमएलए को चुनाव जितवाने के लिए। ये इस देश के इतिहास के लिए, देश के प्रजातंत्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और इस बात से कोई भी डेमोक्रेसी से प्यार करने वाले लोग पूरी दुनिया में इस बात को कोई अच्छा नहीं मानता। पूरे देश के लोग इस बात से नाराज़ है। ये जोर ज़बरदस्ती, जुल्म, जाति, बदमाशी के बलबूते अपहरण करके, मैंडेट का अपहरण करके ये धक्के से बनाई गई सरकार है। तो ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जल्दी सरकार का पतन होगा और देश के लोगों को जो सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, इस देश के इलेक्शन कमीशन में अब सभी लोगों के एक लगातार श्रवण भारत टीवी की तरफ से एक सलाह है कि ईवीएम जो है अब भरोसे के काबिल पीछे 2014 में भी नहीं थी, 2014, 2019 और ये विधानसभा चुनाव में भी। तो अब इन्होंने क्या क्या किया है कि इनकी दलाल टाइप का मीडिया, गोदी मीडिया तो बड़ी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। आपने सुना होगा अवस्थी को, दूसरे लोगों को, सुधीर चौधरी को, जो सुधीर चौधरी को जो बोलते हैं वो तो उनका बोलना ही होता है। उनके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं कहूँगा, आप समझदार हैं और आपने इसे निराश नहीं होना। संघर्ष अभी और आगे चलेगा, संघर्ष ज़रूरी है। इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी और आपके अमित शाह ये जल्दी से बिना संघर्ष किए सत्ता को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए जैसे वो आरोप लगाया तेजस्वी ने अपनी कॉन्फ्रेंस में कि जो पोस्टल बैलेट पेपर है वो किस सिस्टम के, इलेक्शन कमीशन की हिदायतों के अनुसार शुरू में काउंटिंग की जानी बनती है। दूसरा कि पोस्टल बैलेट पेपर में 9, 10, 15 तक, 20 तक रद्द हो सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे कर्मचारी उस पोस्टल बैलेट पेपर को पोस्ट करते डालते हैं। 900 बैलेट जो है चुनाव पत्र रद्द किए हैं। तो बिहार के जो पढ़े लिखे कर्मचारी, नौकरी करने वाले लोग, चाहे वो 4th क्लास से या बड़े अधिकारी थे, सभी की मंशा आरजेडी के महागठबंधन को वोट दिया उन्होंने। तो वो रिकाउंटिंग के लिए अब बीच में बात तो आ रही है, कितना सच है कितना नहीं, कि आधिकारिक तौर पे अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इलेक्शन कमीशन क्या कुछ कर पाएगा या नहीं। 25 सीटें ऐसी हैं जो धक्के से हराई गई है। अगर 25 सीटें इसके साथ जोड़ दी जाए तो 135 सीटें। हमारे हिसाब से ये ज़्यादा सीटें बनती थी। जो मैंडेट का अपहरण किया है जिस तरीके से, ये ठीक नहीं है। तो इसमें खामियां रही हैं या की गई है जानबूझ के। खामियां रहना अलग चीज़ होती है। तो महागठबंधन के तेजस्वी जी एक बहुत बढ़िया नेता, एक बहुत क्रांतिकारी, और एक बिहार के लोगों ने विश्वास किया है। मैं सैल्यूट करता हूँ बिहार के सभी साथियों को, मतदाताओं को। 4 करोड़ 10 लाख मतदाता रहे हैं। 4 करोड़ 10 लाख लोगों में से बड़ी मुश्किल से मुझे लगता नहीं कोई 50,000 लोगों ने भी बीजेपी और उनको एनडीए को कहीं वोट दिया हो। ज़्यादा बड़ी बदमाशी इन लोगों ने की है। तो अब क्योंकि आधिकारिक तौर पे इलेक्शन कमीशन का ठप्पा उनके लग गया है, तो वो कह सकते हैं कि जी हमें, वो अलग बात है कि अधिकारियों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर, वो सभी तेजस्वी और उनके लोगों ने कहा कि क्या नीतीश जी ने टेलीफोन करके और अपने विश्वास पात्र जो डीएम है उनको फ़ोन करके और चुनाव डिक्लेयर करवाए हैं धक्के से। ये अच्छी बात नहीं है। इसी पसोपस में हम सप्ताह भर से, एक वीक से इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहे थे। तो आप सब इसके ऊपर अपने कमेंट प्लीज़ आप शेयर भी करेंगे, कमेंट भी देंगे, और इस हमारा श्रवण भारत टीवी है उसको आप लाइक भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बहुजन आंदोलन को जारी रखना है, बहुजन जो है न्यूज़ को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आप प्लीज़ श्रवण भारत टीवी को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसकी घंटी जरूर दबाएं। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय भारत,
लाल सलाम, नीला सलाम।